भगवान की लीला है। लेकिन जिनका मन निर्मल होता है वही भगवान के दर्शन कर पाते हैं। तर्क बुद्धि या कुतर्क बुद्धि से भगवान के दर्शन कर पाना असंभव है। भगवान तो जिनका निर्मल मन होता है उन्हीं को प्राप्त होते हैं। इसी कलिकाल की घटना, किसी शहर में एक बहुत बड़े उद्योगपति रहते थे और उनका सोने का और हीरे का व्यापार था। स्वर्ण जटित हीरे से जड़ित स्वर्ण के हार बनाते थे और बेचते थे। और उनके एक मित्र थे, वो वृंदावन गए थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। और वृंदावन से जब वापस आ रहे थे तो वहां से लड्डू गोपाल लेकर के आए। तो रास्ते में ही सोचने लगे चलो मित्र के यहां हो लेते। अब जैसे ही मित्र, उद्योगपति मित्र के यहां गए और सोचे कि चलो बिहारी जी का प्रसाद भी दे देंगे मित्र को और मुलाकात भी हो जाएगी। अब वहां बैठे थे, उसी समय एक नौकर आया, बहुत कीमती हीरे जड़ित हार स्वर्ण का समक्ष रखा। मालिक के सामने साफ तैयार है हार। और आज के लगभग 50-60 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय वो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का था। 50-60 वर्ष पूर्व वो हार। और ठाकुर जी इतने मनमोहक थे कि उन उद्योगपति सेठ जी ने वो हीरे से जड़ित हार को देखा तो मनमुग्ध हो गया और उनको लगा कि गोपाल जी के गले में डाल दे। अब वो सोने का हार हीरे जड़ित ठाकुर जी के गले में डाल दिया और बातचीत करते रहे। बातचीत करते करते मित्र ने कहा कि भैया अब चलना चाहिए, और लड्डू गोपाल उठाए चल दिए। अब चल दिए तो शहर से बाहर आ गए। अब शहर से बाहर आए तो ध्यान नहीं, फिर भी ध्यान नहीं। अब रिक्शे में आकर के बैठ गए। रिक्शे में बैठे थे और ठाकुर जी को भी, लड्डू गोपाल को भी रिक्शे में बिठाया। हीरे जड़ित हार पहने, मनमोहक दृश्य। अब रिक्शे से पति पत्नी दोनों उतर गए और लड्डू गोपाल जी वहीं रिक्शे में ही रह गए। और रिक्शा वाला आगे चला गया। और उस दिन रिक्शा वाले को भी अपने घर जाना। रिक्शा वाला बहुत ही धार्मिक था। जब उसने भी पीछे मुड़ करके देखा नहीं। और गोविंद विराजमान है रिक्शे में। अब वो घर पहुंचा, रिक्शा खड़ा किया, जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी विराजमान, हीरे जड़ित हार पहने हुए। अब उस रिक्शे वाले का नाम बाबूजी था और पत्नी मालती नाम था। बहुत ही धार्मिक। अब इतना सुंदर स्वरूप देखा, पत्नी को तुरंत आश्चर्यचकित हो गया कि ये भगवान आए कहां से, गोविंद कैसे आ गए रिक्शे। ध्यान आया कि जो साहब बैठे थे उन्हीं के रह गए लगता है। लेकिन अब वो पुनः शहर जाना पड़ेगा, वो घर आ चुका था। अब उनको शहर में ढूंढेंगे कैसे। अब पत्नी ने देखा 8 वर्ष
शादी के हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। ठाकुर जी को देखा तो उनको लगा ये तो पुत्र की तरह है मेरे। तुरंत गले से लगाया और रोना प्रारंभ कर दिया।